Hello friends and students, I am Sandeep Padidar from Platinum Study Classes. Our today's topic is numerical on steady flow energy equation. इससे पहले हम 24 numerical complete कर चुके हैं, 21, 22, 23 एंड 24. ये 4 numerical हमने steady flow energy equation के बना लिए हैं. अब 25th numerical देखते हैं. ठीक है, ट्यूटोरियल शीट 3 से हम देखते हैं, ट्यूटोरियल शीट 2 से हम देखते हैं क्या हमें डेटा गिवन है. क्वेश्चन नंबर 25. स्टीम सप्लाईज टू एन इंजन कंप्राइजेस 2 स्ट्रीम्स. बोल रहा है कि स्टीम सप्लाई टू एन इंजन कंप्राइजेस 2 स्ट्रीम्स विच मिक्स बिफोर एंटरिंग द इंजन. इंजन है कोई, उस इंजन में 2 स्टीम्स एंटर कर रही है. स्टीम्स बिफोर एंटरिंग द इंजन, दो स्ट्रीम्स जो है वो एंटर कर रही है. 1 स्ट्रीम इज सप्लाइड एट द रेट ऑफ, एक स्ट्रीम कुछ डेटा दिया हुआ है ना. द अदर स्ट्रीम इज सप्लाइड एट द रेट ऑफ, अदर स्ट्रीम का भी डेटा दिया हुआ है ना. एट द एग्जिट फ्रॉम द इंजन द वेलोसिटी द फ्लूइड लिव्स एट 2 स्ट्रीम. बोल रहा है कि जो इंजन से जो स्ट्रीम एग्जिट हो रही है वो भी 2 स्ट्रीम्स निकल रही हैं. 1 ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ दिस विद इन, आपको 2 डेटा दिया हुआ है, मतलब जो गिवन डेटा है वो उसके हिसाब से हम क्या करें, डायग्राम बनाएं, उस डायग्राम में ही गिवन डेटा लिख देंगे. तो हम क्या करें, एक इंजन बना लें. आपको कहा है कि एक इंजन है, उस इंजन में 2 स्ट्रीम्स एंटर कर रही है, उनकी प्रॉपर्टी दी है. 2 स्ट्रीम एग्जिट हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी दी है. तो वही मैं बनाने जा रहा हूं. स्ट्रीम इन, स्ट्रीम आउट, 2 स्ट्रीम है, स्ट्रीम इन और आउट. इनकी प्रॉपर्टी, इसको हम कह दें 1, 2 और इनको कह दें 3 एंड 4. 4 स्ट्रीम है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4. अब जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं. इनलेट पे आपको क्या क्या गिवन है. द स्ट्रीम सप्लाइड टू एन इंजन कंप्राइजेस 2 स्ट्रीम्स विद मिक्स विद ईच अदर. Mix before entering the engine. 1 stream is supplied at the rate of 0.01 kg per second. मतलब मास फ्लो रेट स्ट्रीम 1 पे दिया है, मतलब मास फ्लो रेट m1 इक्वल्स टू 0.01 kg पर सेकेंड. ये आपको दे दिया है. विद एन एंथैल्पी, मतलब आपको क्या दे दिया है, H1 इक्वल्स टू 2950 किलो जूल पर केजी. और क्या दिया है, एंड वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको दे दिया है C1 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड. बात आपको क्लियर होगी. 20 मीटर टू अदर स्ट्रीम इज सप्लाइड एट द रेट ऑफ, अदर स्ट्रीम का सप्लाई रेट दिया है, मास फ्लो रेट एट स्ट्रीम 2 इज 0.1 kg पर सेकेंड. विद एन एंथैल्पी दे दिया है H2 दैट इज 2560 किलो जूल पर केजी. एंड वेलोसिटी ऑफ 120, या ये दिस इज 2565 किलो जूल पर केजी. एंड वेलोसिटी यानी C2 इक्वल्स टू 120 मीटर पर सेकेंड. ये आपको दे दिया है. एट द एग्जिट फ्रॉम द इंजन से जो एग्जिट हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी दी है. ये एग्जिट है, दिस इज स्ट्रीम आउट, इनलेट और एग्जिट. एट द एग्जिट फ्रॉम द इंजन द फ्लूइड लिव्स एट 2 स्ट्रीम. 1 ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ 0.001 kg पर सेकेंड, है ना. इसको मैंने कह दिया स्ट्रीम 3, तो हो गया मास फ्लो रेट स्ट्रीम 3 इक्वल्स टू 0.001 kg पर सेकेंड. विद एन एंथैल्पी ऑफ 421, मतलब H3 आपको दिया है 421 किलो जूल पर केजी. एंड द ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम द फ्लूइड वेलोसिटीज, द अदर ऑफ स्ट्रीम, मतलब ये स्ट्रीम अच्छी है,
द फ्लूइड वेलोसिटीज एट द एग्जिट आर निग्लिजिबल। फ्लूइड वेलोसिटीज एट द एग्जिट आर निग्लिजिबल, मतलब ये बोल रहा है कि C3 इज 0 एंड C4 इज 0, ये आपको दिया है। वेलोसिटी एट द एग्जिट इज निग्लिजिबल। द इंजन डेवलप्स अ शाफ्ट पावर ऑफ 25 किलोवाट। इंजन डेवलप कर रहा है शाफ्ट पावर ऑफ 25 किलोवाट, मतलब इंजन का जो वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है W आउटपुट, W आउट जो आपको मिल रहा है दैट इज W डॉट होगा, मतलब DW हम बोले DW डिवाइडेड बाई D टाइम आपको दिया है दैट इज 25 किलोवाट। इसको हम लिख सकते हैं W डॉट, एक ही बात है ना, किलो जूल यानी किलो जूल, किलोवाट यानी किलो जूल पर सेकेंड। द हीट ट्रांसफर इज नेग्लिजिबल। हीट ट्रांसफर इज नेग्लिजिबल यानी कि हमने इसको इंसुलेट अगर कर दें तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। dq बाई टी इज 0, मतलब हम इसको बोल सकते हैं q डॉट इज 0। क्लियर है? द हीट ट्रांसफर इज निग्लिजिबल। इवेल्युएट द एंथैल्पी ऑफ द सेकेंड एग्जिट स्ट्रीम। आपको फाइंड आउट करना है एंथैल्पी ऑफ सेकेंड एग्जिट स्ट्रीम, यानी H4 आपको फाइंड आउट करना है ना। तो लिख लें फाइंड आउट H4 आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया होगा आपको। मैं चाहता तो एक ऐसे इंजन बना देता, रेसिप्रोकेटिंग इंजन बना देता, 2 स्ट्रीम इधर लाता, 2 स्ट्रीम बाहर निकाल देता, एक ही बात है। ये एक एग्जांपल है कि एक स्ट्रीम है, इंजन है, एक इंजन है जिसमें 2 स्ट्रीम आ रही हैं, 2 स्ट्रीम एग्जिट हो रही हैं, और स्ट्रीम 1 की प्रॉपर्टी दे दी, स्ट्रीम 2 की प्रॉपर्टी दे दी, स्ट्रीम 3 की प्रॉपर्टी दे दी, स्ट्रीम 4 की वेलोसिटी आपको 0 लेना है और फाइंड आउट करना है। एंथैल्पी बोल दिया कि इंजन 25 किलोवाट का वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लगा दें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे हम। 4 स्ट्रीम के लगाएं, इन और आउट, तो 1 और 2 एक तरफ इक्वल्स टू 3 एंड 4 दूसरी तरफ, एक तरफ हीट दूसरी तरफ वर्क। लगा दें हम। मैं लिखूंगा मास फ्लो रेट दिया है तो m1 h1 प्लस हाफ, मतलब c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 इंटू m डॉट इंटू एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m डॉट g z1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस स्ट्रीम 2 जो कि इनलेट पर ही है, तो आ जाएगा मास फ्लो रेट, या ऐसे भी लिख सकते थे कि मास फ्लो रेट H1 प्लस H2। चलो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, मास फ्लो रेट H2 प्लस m डॉट H2 प्लस C2 स्क्वायर मास फ्लो रेट इंटू m1, दिस इज m1 m2 C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस m2 GZ2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस हीट मतलब dq डिवाइडेड बाई d टाइम इज इक्वल्स टू इक्वल में क्या आ जाएगा, ये तो एक स्ट्रीम का हमने इनलेट लिख दिया, एनर्जी इन और एनर्जी आउट। एनर्जी आउट में क्या हो जाएगा, आउट में m डॉट m3 h3 प्लस m डॉट 3, मतलब मास फ्लो रेट 8 स्ट्रीम 3 इंटू वेलोसिटी 8 स्ट्रीम 3 डिवाइडेड बाई 2000 प्लस m डॉट 3 GZ3 डिवाइडेड बाई 1000, ये 3 की हो गई स्ट्रीम, प्लस m डॉट 4 H4 प्लस स्ट्रीम 4 का m डॉट 4
C4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस मास फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम 4 इंटू GZ4 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस वर्क प्रोड्यूस कर रहा है इंजन। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं, हीट। देखो एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट द आउटलेट, ये हो गया एट द इनलेट। इन में हम हीट, आउट में हम वर्क लेते हैं, तो ये हो जाएगा dW डिवाइडेड बाई d टाइम। अब इसमें हम देखें कि हमें ओवरऑल कौन कौन सी वैल्यू है और कौन कौन सी वैल्यू नहीं है और किसे किसे हमें नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, देखो Z2 माइनस Z1 इज 0। क्यों? क्योंकि Z2 माइनस Z1 इज नॉट गिवन। सिमिलरली Z2 माइनस Z1 नहीं होगा, Z2 प्लस Z1, मतलब हम बोल सकते हैं Z1 और Z3, हम लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 विल बी 0, Z3 माइनस Z1 इज नॉट गिवन, और Z2 Z4 माइनस Z2 विल बी 0, क्योंकि ये गिवन नहीं है ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, नॉट गिवन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ये हमारा एजम्पशन समझिए आप, है ना। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, आपको वेलोसिटीज एट द एग्जिट क्या क्या गिवन है, 3 और 4 की 0 है, तो वेलोसिटी एट 3 एंड 4, तो ये वैल्यू क्या हो गई, दिस विल 0। वेलोसिटी एट द एग्जिट, तो ये क्या हो गया, दिस इज 0। पोटेंशियल एनर्जी 0, वेलोसिटी एट द एग्जिट 0। देख लो यहाँ पे आपको गिवन है कि वेलोसिटीज एट द एग्जिट आर निग्लिजिबल, नेग्लेक्ट करना है, एंड दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। ओके, बिल्कुल सेम चीज, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, दिस विल बी 0, दिस विल 0। ओके, वेलोसिटीज एट द इनलेट एंड एग्जिट आपको गिवन है, वेलोसिटी एट द इनलेट आपको वैल्यूज गिवन है। अब हम देखें कि कौन सी वैल्यूज हमारे पास हैं और कौन सी वैल्यू हमारे पास नहीं है। इक्वेशन को रिड्यूस कर दें, इसको m.1 h1 प्लस c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, है ना, प्लस मास फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम 2 m2 इक्वल्स टू h2 प्लस c2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, जिसका मास फ्लो रेट उसी स्ट्रीम के साथ आप लगाएंगे, प्लस dq बाई d टाइम, मतलब dq डेस, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 और 4 में देखें, मास फ्लो रेट 8 इंटू h3, है ना, और कुछ है 0 नहीं है, प्लस मास फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम 4 इंटू h4 प्लस dw डिवाइडेड बाई d टाइम। देखें हम इसमें, इस इक्वेशन में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। m1 आपके पास m.1 आपके पास है, जल्दी जल्दी देख लें, h1 यस, c1 यस, मास फ्लो रेट एट द एग्जिट यस, h2 यस, c2 यस, ये सारी वैल्यूज हैं। dq बाई t हीट ट्रांसफर दैट इज टेकन एज 0 वैल्यू, इसको भी हमने 0 पुट कर देना है, दिस इज 0, है ना, दिस इज 0। चलो 3 का देखें, मास फ्लो रेट एट स्ट्रीम 3 यस, h3 यस, मास फ्लो रेट 4 के हमारे पास नहीं है, दिस इज नॉट गिवन, एंड ये भी हमारे पास नहीं है, इसे हमें फाइंड आउट करना है, और dw की वैल्यू हमारे पास है, वर्क आउटपुट। तो इसका मतलब सारी चीजें हैं, पहला काम हमारा होगा A, इसको फाइंड आउट करना, बाद में ये ऑटोमेटिक फाइंड आउट होगा। तो हम क्या कर लें, पहले काम करें, दिस इज इक्वेशन 1 कर दिया, है ना, मास बैलेंस लगा दो, जितना मास इन होगा उतना ही मास आउट होगा। मास बैलेंसिंग करें, मास फ्लो रेट एट इनलेट, मास फ्लो रेट m1
प्लस मास फ्लो रेट m2, मास फ्लो रेट 3 प्लस मास फ्लो रेट 4। अरे भाई साहब, जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास तो निकलेगा। इन कितना हुआ 1 and 2, आउट हो रहा है 3 and 4। वैल्यूज रखें और m4 की वैल्यू फाइंड आउट करें। 0.01 प्लस 0.1 इक्वल्स टू m3 0.001 प्लस m.4। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, m.4 की वैल्यू निकाल लें। 0.109 kg per second। Put all the values in equation 4। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, है ना। Put all the values in equation 1 and find out value of enthalpy H4। इक्वेशन में वैल्यू रखें। मास फ्लो रेट 0.01 इंटू 2950 प्लस C1 स्क्वायर 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस मास फ्लो रेट 0.1 H2 2565 प्लस C2 स्क्वायर that is 120 square divided by 2000 plus this is 0 equals to mass flow rate 0.001 into H3 that is 421 plus M4 जो हमने निकाला that is 0.109 into H4 जो हमें फाइंड आउट करना है H4, और साथ में क्या है प्लस वर्क डन that is 25। एनर्जी इक्वेशन अगर आप ध्यान दे रहे हो, दिस इज इन kg पर सेकेंड, एंथैल्पी इज इन किलोजूल पर kg, यूनिट कंपनसेट होकर के आती है किलोजूल पर सेकेंड दैट इज किलो वाट। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें और फाइंड आउट करें एंथैल्पी H4। दिस इज आंसर। कैलकुलेट कर ले। आंसर है 2397.25 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। तो ये आंसर था, समझ में आया होगा। हमने स्ट्रीम 1, दिस इज इनलेट, दिस इज आउटलेट, ये इनलेट की प्रॉपर्टी दैट विल बी इक्वल्स टू आउटलेट प्रॉपर्टी। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का मतलब है एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। तो जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी निकल गई। उसमें जो जो डेटा हमने दिया था वो डेटा पुटअप करके देखा हमने इक्वेशन में कि कौन सी वैल्यू हमारे पास है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो उसी के हिसाब से हमने फाइंड आउट कर लिया। पहले फाइंड आउट करा मास फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम 4, है ना, मास फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम 4 जो दिया नहीं था, और उसके बाद H4 की वैल्यू निकाल ली। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 26। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 26, है ना। A gas leaving the turbine jet engine flows steadily into a jet pipe। बोल रहा है कि एक जेट इंजन है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने बनाया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। तो जेट इंजन है, बोल रहा है कि जेट इंजन के पहली चीज़ तो जेट इंजन के पार्ट्स के नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो जेट इंजन के पार्ट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जेट इंजन है, मतलब जेट प्रपल्शन में आप पढ़ते हैं एयरप्लेन्स इंजन्स या जेट इंजन्स। तो ये तो आपका रहा कंप्रेसर, यहाँ से ये जो पार्ट है दिस इज कंप्रेसर, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसर। कंप्रेसर की ये ब्लेड्स लगी हुई हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो ये जो सेक्शन है दिस इज सेक्शन कंप्रेसर। तो यहाँ से ये है कंप्रेसर, कंप्रेसर। और कंप्रेसर के बाद देखो
होना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले कंप्रेसर के बाद जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज कंबसन चेम्बर, दिस इज कंबसन चेम्बर, कंबसन चेम्बर, कंबसन चेम्बर। और जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इधर से यहाँ तक का, दिस इज टरबाइन, गैस टरबाइन, ये गैस टरबाइन है, दिस इज गैस टरबाइन। मतलब मैं इसको कह दूँ ए, दिस इज बी, सी और डी और ये ई, ठीक, पोर्शन ई। तो कंप्रेसर ए टू बी कंप्रेसर है, एंड बी टू सी कंप्रेसर कंबसन चेम्बर, एंड सी टू डी इज गैस टरबाइन, एंड डी टू ई इज नोजल। इधर क्या है, नोजल। नोजल क्लियर है। ये 5 कंपोनेंट होते हैं किसी जेट इंजन में। एक डिफ्यूज़र भी होता है फ्रंट साइड में, आप डिफ्यूज़र भी बोल सकते हैं। तो कुछ पोर्शन यहाँ पे डिफ्यूज़र का भी हम लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये पोर्शन हमारा डिफ्यूज़र हो सकता है, कुछ स्टार्टिंग वाला पोर्शन डिफ्यूज़र हो सकता है। तो डिफ्यूज़र, कंप्रेसर, कंबसन चेम्बर, गैस टरबाइन एंड नोजल। देखिए जेट इंजन में हमारा जो मेन पर्पस जो होता है वो होता है, इस जेट हाई वेलोसिटी जेट चाहिए हमें। जो ये हमें क्या चाहिए, हाई वेलोसिटी जेट, हाई वेलोसिटी जेट। मतलब ये हाई वेलोसिटी जेट जब पीछे की डायरेक्शन में जाएगा तो जेट इंजन या जेट एरोप्लेन्स में फ्रंट डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर सी बात। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, इस प्रपल्शन को फ्रंट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें नोजल एक डिवाइस चाहिए जो कि हाई वेलोसिटी जेट को पीछे की डायरेक्शन में लेकर के जा सके, बना सके। एक जेट पीछे की डायरेक्शन में, जब पीछे की डायरेक्शन में एक्शन, उसका रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड मोशन ऑफ जेट प्रपल्शन, यह जेट इंजन। हो क्या रहा है, हाई प्रपल्सन हाई वेलोसिटी जेट बनाने में वर्किंग भी मैं आपको बता रहा हूं। वैसे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स जब सब्जेक्ट में कवर करूंगा उसमें जेट प्रपल्सन जब टॉपिक कवर करूंगा उसमें ये सारी चीजें हमने फिर से पढ़ना है। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो हमारा पर्पस है हाई वेलोसिटी जेट को प्रोड्यूस करना। और हाई वेलोसिटी जेट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या लगाना होगा, नोजल। तो इस सेक्शन से आगे तक जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, डाइवर्ज कन्वर्ज जो भी है, कन्वर्जिंग नोजल भी हो सकती है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल भी हो सकती है। तो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, जो कि हाई वेलोसिटी जेट प्रोड्यूस करेगा। हमें नोजल लगाना है। नोजल में जो गैसेस जा रही हैं ये क्या है, हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस, हाई टेम्परेचर गैसेस। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैसेस है। प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी की जेट बाहर निकलती है। हाई वेलोसिटी जेट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इस कंबसन चेम्बर के अंदर हाई प्रेशर एयर की रिक्वायरमेंट है, और यहां से हम फ्यूल को स्प्रे करेंगे। तो ये तो है फ्यूल, है ना, ये है फ्यूल। तो यहां पे मैं इसको बना दे रहा हूं फ्यूल प्लस, हमारा पर्पस क्या है, फ्यूल प्लस कंप्रेस्ड एयर। अगर मुझे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली गैसेस चाहिए तो कंबसन चेम्बर के अंदर जो एयर आनी चाहिए वो हाई कंप्रेस्ड एयर होनी चाहिए। उस हाई कंप्रेस्ड एयर पे फ्यूल को हम स्प्रे करेंगे। तो फ्यूल हाई प्रेशर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो बर्न हो जाएगा, हॉट गैसेस बनेंगी। वो हॉट गैसेस जा करके टरबाइन की ब्लेड पर इंपैक्ट करते हुए बाहर निकल जाएंगी। तो होगा क्या, इस हाई
इस हाई प्रेशर एयर को जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंप्रेसर। और इस कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? गैस टरबाइन। तो मैं आपको क्लियर सी बात बता रहा हूं कि हमारा मेन पर्पस है हाई वेलोसिटी जेट को प्रोड्यूस करना। हाई वेलोसिटी जेट को प्रोड्यूस करने के लिए हाई कंप्रेस्ड एयर चाहिए, फुल कंप्रेस्ड एयर चाहिए, ताकि जब वो फ्यूल के कांटेक्ट में आए तो फ्यूल को प्रॉपरली बर्न कर सके और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की गैसें जनरेट कर सके, जिससे वो गैस टरबाइन तो चलाए। गैस टरबाइन चलाना हमारा सेकेंडरी पर्पस है, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है? हाई वेलोसिटी की जेट को प्रोड्यूस करना। और जब ये टरबाइन चलेगा तो इस टरबाइन की हेल्प से ये शाफ्ट रोटेट होगी और इस शाफ्ट पे लगा हुआ है कंप्रेसर की ब्लेड्स। जब कंप्रेसर रोटेट करेगा, पूरा एक ही है, समझ लो आप इसको। जब कंप्रेसर रोटेट करेगा तो हाई प्रेशर की एयर आएगी, मतलब यहां से जा रही है हाई प्रेशर एयर। तो फ्यूल प्लस कंप्रेस्ड एयर, बात आपको क्लियर होगी, है ना? तो अब हमें जो न्यूमेरिकल में दिया है वो हम पढ़े और सॉल्व करें, है ना? न्यूमेरिकल में क्या दिया है? तो गैस लीव्स द टर्बोजेट, गैस लीव्स द टर्बोजेट, ये बोल रहा है, फ्लोज स्टेडिली इनटू द जेट पाइप। तो इस नोजल को, जो नोजल है, इस नोजल को यहां पे कहा है जेट पाइप। कौन सा सेक्शन है जेट पाइप? मतलब डी से लेकर के ई तक जेट पाइप है। दिस इज डी से लेकर के ई तक क्या है? जेट पाइप। विद एन एंथैल्पी 960 किलो जूल पर kg and with a velocity of 250 मीटर पर सेकेंड। द एग्जिट फ्रॉम द पाइप, ये तो इनलेट की प्रॉपर्टी दे दी, मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट की प्रॉपर्टीज आपको, इसको मैंने कह दिया 1 और इसको कह दिया 2। बात आपको क्लियर होगी। नोजल वाले पार्ट की बात कर रहा है कि जेट पाइप का मतलब क्या है? जेट पाइप यानी कि नोजल को ही जेट पाइप कहा है। एंथैल्पी एट द इनलेट ऑफ द जेट पाइप दिया है आपको, H1 इक्वल्स टू 960 किलो जूल पर kg एंड द वेलोसिटी एट द इनलेट इज 250 मीटर पर सेकेंड। ये गैसेस की वेलोसिटी है। द एग्जिट फ्रॉम द पाइप इज 8 एंथैल्पी, एग्जिट पे एंथैल्पी यानी H2 इक्वल्स टू 869 किलो जूल पर kg एंड द एग्जॉस्ट इज इन लाइन विद इनटेक। एग्जॉस्ट जो है वो एक ही लाइन में है एट द इनटेक, मतलब ये बोल रहा है कि Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? द एग्जॉस्ट इज इन लाइन विद द इनटेक, इनटेक के एक ही लाइन में है। दिस इज Z1, है ना, दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2, है ना, यहां से Z2। तो हम बोल सकते हैं कि Z2 माइनस Z1 इज 0, एक ही लाइन में है। अगर ये इंक्लाइंड होता तो Z2 माइनस Z1 चेंज हो जाता। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द गैस लिविंग द पाइप, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ गैस लिविंग द पाइप। आपको क्या फाइंड आउट करना है? C2 फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। बोला है जेट पाइप का मतलब क्या है? नोजल। और बोला है कि जेट पाइप इन द इनलेट और एग्जिट इन लाइन में है, एक ही लाइन में है। करें इसको जल्दी से सॉल्व। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं तो dq बाई dm, है ना, दैट इज स्मॉल q माइनस dw डिवाइडेड बाई d चेंज इन मास, स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक वर्क तो नहीं कहेंगे, वर्क पर यूनिट मास इक्वल्स टू, स्पेसिफिक की वैल्यूज लिखना है, स्मॉल q माइनस स्मॉल w, ऐसा हम बोल सकते हैं, इनटू H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Z2 माइनस Z1
डिवाइडेड बाई 1000। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, समझने की बात है, इसको मेन तो समझना है। मेन किसकी बात हो रही है? नोजल। एजम्पशन ऑफ नोजल क्या है? नोजल के क्या एजम्पशन है? नोजल को कर दोगे आप इंसुलेट, नोजल को कर दोगे आप इंसुलेट। जब इंसुलेट कर दोगे तो हीट ट्रांसफर विल जीरो, है ना। नोजल इज इंसुलेटेड। लिख देता हूं, नोजल कोई वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, वर्क कोई प्रोड्यूस नहीं करती, हीट ट्रांसफर विल जीरो। इंसुलेट कर दोगे हीट ट्रांसफर जीरो। नोजल के अंदर कंट्रोल वॉल्यूम में कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं होता। Z2 माइनस Z1 आपको गिवन है जीरो, है ना, ये तो गिवन है। तो पहला तो आपको गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या है, लिख देता हूं मैं, नोजल इज इंसुलेटेड therefore heat transfer will zero and work within the control volume in case of nozzle is zero। लिख देता हूं, वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज ऑलवेज जीरो, है ना, इसलिए WCV इज जीरो, है ना। पुट करें इस इक्वेशन में, वैल्यू पुटअप करें, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू H2 दैट इज 869 माइनस H1 960 प्लस C2 स्क्वायर, आपको फाइंड आउट करना है C2 स्क्वायर माइनस C1 दैट इज 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 0, यहाँ से फाइंड आउट आप कर लेंगे वेलोसिटी एट द एग्जिट। दिस इज द आंसर। आंसर इज 494.46 मीटर पर सेकेंड। देखिए 2 मिनट का खाली न्यूमेरिकल था, मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता कि नोजल की बात कर रहा है और नोजल के पार्ट को डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता, बात खत्म थी। लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज आपको पता लग रहा है कि एक जेट इंजन या एरोप्लेन्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंप्रेसर, इसका पर्पस क्या है? कंप्रेसर का पर्पस सिर्फ और सिर्फ कंबसन चेंबर के अंदर हाई प्रेशर की एयर को भेजना है, और इस कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें कोई पावर चाहिए, और वो पावर चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए हमें गैस टरबाइन लगाना पड़ रहा है। गैस टरबाइन कोई पावर, गैस टरबाइन हमें कोई जेट में हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि एनर्जी को कम ही कर पा रहा है। अगर कोई ऐसी चीज हो जो डायरेक्ट कंबसन चेंबर से हॉट गैसेस डायरेक्ट नोजल से फ्लो करा सके तो वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन कंबसन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैसेस को फ्लो कराने के लिए कंबसन चेंबर से हमें एयर को कंप्रेस करना है, उसके लिए हमने लगाया कंप्रेसर, है ना। तो अच्छा न्यूमेरिकल है और प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आगे आने वाले 27, 28 न्यूमेरिकल में भी हम कुछ इसी तरीके के मतलब न्यूमेरिकल देखेंगे जो प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से जुड़े होंगे। बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम टरबाइन में गया, स्टीम टरबाइन के बाद या स्टीम टरबाइन के पहले नोजल में गया, कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 2-2, 3-3 डिवाइस हो। हीट एक्सचेंजर है, यानी कि कंबसन चेंबर है, कंबसन चेंबर से फ्लो होकर के गया नोजल में, नोजल से फ्लो करके गया टरबाइन में, या उसके बाद टरबाइन में, टरबाइन के बाद नोजल में। कुछ इस तरीके न्यूमेरिकल करेंगे। So please note down students.